9th क्लास साइंस। हमारा टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन, यहां पे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 या 4 या 5 किंगडम के अंदर क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। सबसे पहले जो किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी वो आई थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आई थी? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया गया था, 2 किंगडम में बांटा गया था। एक किंगडम बनाया प्लांट किंगडम और एक किंगडम बनाया एनिमल किंगडम। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी कैर्लस लीनियस ने। किसने दी थी? कैर्लस लीनियस ने। इसने तो 2 किंगडम बनाए, एक तो बनाया प्लांट किंगडम और दूसरा बनाया एनिमल किंगडम। लेकिन इस किंगडम के अंदर कुछ खामियां रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी। यहाँ पर प्लांट किंगडम के अंदर इसने वो सारे ऑर्गेनिज्म शामिल किए जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आ गए जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साथ रख दिया गया था। एनिमल किंगडम में सारे के सारे मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर एनिमल्स को रखा गया था। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आई ठीक तरीके की, वे आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सी आई थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाला साइंटिस्ट कौन था? रॉबर्ट हुक विटाकर। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते RH विटाकर। इसने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्या किया गया, क्लासिफाई किया। सबसे पहले इसने जो किंगडम बनाया वो बनाया किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर इसने किन जीवों को रखा? जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। विदाउट ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इस तरह ये मान लिया सेल है और ये इसका क्या होगा? न्यूक्लियस। मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर नहीं है, उन्हें क्या बोला गया? प्रोकैरियोट, जिसको किसमें रखा गया? किंगडम मोनेरा के अंदर। सेकंड जो किंगडम बनाया इसने वो बनाया किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में किसको रखा? जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक मतलब जिनके पास ट्रू मेम्ब्रेन होती है, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बट वो साथ में यूनिसेलुलर भी होनी चाहिए। यानी कि यूकैरियोटिक होने के साथ साथ जिनका यूनिसेलुलर होना भी जरूरी था, उसे किस में रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा में। इसके बाद तीसरा किंगडम जो बनाया वो बनाया किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर किसको रखा गया? जितनी भी फंगस होती है, जितनी भी फफूंदी होती है, ऑल फंजाई, जितनी भी फंगस होती है। इसके बाद चौथा जो किंगडम बनाया प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर किसको रखा गया? जितने भी मल्टीसेलुलर
क्लोरोफिल कंटेनिंग, जिनके पास खुद का क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो ऑटोट्रोपिक थे। ऑटोट्रोपिक का मीन जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते थे और जिनके पास क्लोरोफिल होता है, ऐसे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस में रखा गया, प्लांट किंगडम के अंदर। पांचवा जो किंगडम बनाया वो बनाया एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में किसको रखा गया, जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि मल्टी सेलुलर भी होने चाहिए, यूकैरियोटिक भी होने चाहिए, और उनके अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर ना कर पाए। इस प्रकार 5 किंगडम बनाए गए किसके द्वारा, RH व्हिटेकर के द्वारा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा जैसे मैंने बताया था, इसमें किसको शामिल किया गया था, इट इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट मतलब जिनके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस जिनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन कौन से थे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मतलब हम ये कह सकते हैं इसके अंदर बैक्टीरिया और बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें क्या आएगा, पहली तो यही, डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस कि इनके पास वास्तविक का न्यूक्लियस नहीं होता। सेकेंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इंक्लूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे हमने प्रोकैरियोटिक बोल दिया तो यूनिसेलुलर बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ऑल हैव रिजिड सेल वॉल, रिजिड मतलब कठोर। जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं उनके चारों तरफ क्या होती है, एक सेल वॉल होती है, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, और यहाँ पे बैक्टीरिया केस में जो सेल वॉल बड़ी होती है वो किसकी बड़ी होती है, एक केमिकल सब्सटेंस जिसको क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। कॉम्प्लेक्स शुगर बोल सकते हैं हम इसको। क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, पॉलीसेकेराइड है। इसमें किंगडम मोनेरा के अंदर जिनको भी शामिल किया गया है, मोस्टली क्या है, ये हेटेरोट्रोपिक है।
most of the organism of this kingdom are heterotrophic. हेटरोट्रॉपिक का मतलब कि ये अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बट सम आर ऑटोट्रॉपिक, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है. ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकती है और इसे किंगडम प्रोटिस्टा के मोनेरा के अंदर क्या किया गया है, प्लेस किया गया है. किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म काउंट होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती है, एब्सेंट होती है. सेल ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट क्या होते हैं, एब्सेंट. इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ खुद की मेम्ब्रेन होती है, गोल्जाई बॉडी के चारों तरफ खुद की मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ खुद की मेम्ब्रेन होती है. तो जिन सेल ऑर्गेनेलिज के चारों तरफ खुद की मेम्ब्रेन होती है, ऐसी कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोट के अंदर मौजूद नहीं होती. अब आते हैं जेनेटिक मटेरियल के ऊपर. इसका डीएनए क्या होता है, सिंगल. क्या माना जाता है, सिंगल माना जाता है, सर्कुलर माना जाता है. एंड हमारी तरह उसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता. विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन, हमारे डीएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन साथ में बाइंड नहीं होता. अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे. ये जो रिप्रोडक्शन करता है क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म काउंट होते हैं उनमें कौन सी रिप्रोडक्शन पाई जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइक वो बाइनरी फ्यूजन हो सकती है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकती है और बडिंग. ये तीनों क्या पाई जाती है, किंगडम मोनेरा के अंदर प्रेजेंट होती है. अब आते हैं एग्जाम्पल पे. किंगडम मोनेरा में किसको काउंट किया जाता है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या तो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है. एग्जाम्पल, एक तो बैक्टीरिया आ गया. बैक्टीरिया को बड़ी क्लासों के अंदर यू बैक्टीरिया भी बोला जाता है. इसके अलावा माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, बीजीए इन शॉर्ट फॉर्म, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी.
नेक्स्ट किंगडम है अपना किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा के बाद सेकंड आया किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म शामिल किए गए उनके अंदर दो खासियत होनी जरूरी थी। साथ में तो यूकैरियोटिक होने जरूरी थे और साथ में क्या होना चाहिए, यूनिसेलुलर। जैसे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में और रखा गया था, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में, लेकिन वहां पे वो क्या थे, मल्टीसेलुलर थे। यहाँ पे जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं, उनके लिए अलग से किंगडम बनाया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, करेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी। नंबर 1, दिस किंगडम इंक्लूड all the unicellular यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो यूकैरियोटिक भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं, उनको इसमें रखा गया। सेकंड, most of the organism are aquatic। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है कि प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए उनमें से मोस्टली क्या थे, जल में रहने वाले थे, पानी में रहने वाले थे और फ्री लिविंग थे। एंड फ्री लिविंग, अकेले अपना सर्वाइवल कर सकते थे। अब न्यूट्रिशन के हिसाब से लगाए, इसमें कुछ क्या थे, ऐसे थे जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, कुछ ऐसे थे जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो हम ये लिखेंगे न्यूट्रिशनली, यानी कि पोषण के रूप से, फूड फीडिंग के हिसाब से सम आर ऑटोट्रोपिक, यूग्लिना। जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कुछ पैरासाइट थे, सम आर पैरासाइटिक। कुछ ऐसे थे जो परजीवी के रूप में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या उसके इनसाइड क्या रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। एंड सम आर सेप्रोबिक, मतलब एब्जॉर्टिव, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद जैसे कि किंगडम मोनेरा में बताया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी सेल ऑर्गेनेलिज जिनके चारों तरफ खुद की मेम्ब्रेन होती है, वो किंगडम मोनेरा के अंदर क्या थी, एब्सेंट थी। लेकिन वो किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, वे सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिज क्या होगी, मौजूद होगी। सेल ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फुल फॉर्म लिख देते इसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। किंगडम प्रोटिस्टा में सारी क्या होगी,
मौजूद होगी। रिप्रोडक्शन के हिसाब से लगाए, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल मोस्टली। कौन सी रिप्रोडक्शन पाई जाती है? एसेक्सुअल। इसके अलावा इसमें क्या खासियत होती है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किए गए थे उसमें फ्लैजला या सीलिया के द्वारा क्या होती है? लोकोमोशन। सीलिया एंड फ्लैजला, सीलिया एंड फ्लैजला बोथ आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया छोटे होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं, फ्लैजला संख्या में कम होते हैं, बट साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन के लिए इसमें शामिल किए गए थे। अब एग्जाम्पल है जो किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किए गए, एग्जाम्पल यूग्लिना, सोलाइमोर्स, प्रोटोजोन्स, इनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या किया गया था? शामिल किया गया था।